का जो डेंट है वो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डाला। मैं यहाँ आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, काफ़ी तगदो करनी पड़ी और काफ़ी जो है वो हाथ पांव मारने के बाद आखिर वो पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। और कोरोना के शदीद तरीन इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो वाले डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन एसओपीज़ की धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियाँ होता देखने के बावजूद वहाँ इलेक्शन कराने पे बजिद रहा और अल्टीमेटली टर्न आउट जो सारा दिन आपने 17 से 18% मॉनिटर किया, ऑब्ज़र्व किया, रिज़ल्ट आए, नताइज आए तो 43.3% उस टर्न आउट ने एसओपीज़ के हवाले से तरजीहात और जो हमारी हुकूमती ओवरऑल स्ट्रेटजी थी उसके हवाले से भी उस टर्न आउट ने बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए हैं। मैं यहाँ ख़ास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि डस्के के अंदर जो 40 साल से नशे की पुड़ियाँ पिला पिला के जिनको गहरी नींद सुलाया गया, उनको उठाने के लिए हमें कुछ और मेहनत दरकार है, क्योंकि नौजवान नस्ल को नशे के तोहफे देने वाले उनसे 12 करोड़ रुपया, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह इसके सबूत भी लेके आऊँगी और अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन के सामने रखूँगी कि अगर उनकी तबीयत पे नागवारी ना हो तो वो उनका जायज़ा भी ले कि वो 12 करोड़ रुपया जो इस इलेक्शन में तकसीम किया गया नून लीग की क़यादत के ज़रिए, और जिस तरह से जहाँ जहाँ पीटीआई के जीते हुए पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त की गई और मशहूर ज़माना ब्रीफ केस वाली सरकार के जो नवासे हैं वो मुसलसल डस्का में नोटों की बोरियों के साथ ख़रीदो फ़रोख्त की मंडियाँ लगा के हर वार्ड की सतह पे, देहात की सतह पे, शहर की सतह पे घूमते फिरते मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बने रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई हारी है, पीटीआई नहीं हारी है। पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो तमाम तार वावेला प्रोपोगंडा फायरिंग के साथ जोड़ के आरओस को, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा जैसे अल्ज़ाम और हर तरह की हुकूमत पंजाब की बैशिंग के बाद 92,000 वोट उस वक्त भी अली असजद मल्ली के थे और आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं, हमारे कम नहीं हुए। 19 फरवरी वाले इलेक्शन में हमने ज़्यादा वोट लिए हैं। जो सारा दिन चिड़िया नहीं हिलने देनी, चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेंजर्स है, फौज है, पुलिस है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी 19 फरवरी को भी किसी जगह भी नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया था। वो महज प्रोपोगंडा और वावेला था। और हमारा जो अहम तरीन फैक्टर, वो चौधरी साहब उस हवाले से मज़ीद रोशनी डालेंगे कि 19 फरवरी में 28,000 वोट लेने वाली टीएलपी जो है उसने इस इलेक्शन में 8,000 वोट लिए हैं।
तो ये करप्ट इत्तेहाद जो था डस्का में, वो करप्ट इत्तेहाद लीग जो थी, अल्टीमेटली एक तनहा अली असजद मली और पीटीआई के कारकुनान जिस तरह उनकी हट दर्मी नाजायज़ ज़राए और वसाइल का अपने नज़रिए की ताकत से मुकाबला कर रहे थे, मैं उनकी इस जज्बे को, इस मेहनत को और इस सपोर्ट को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से सिर्फ जान की अमान पा के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर होती है और हमें नोटिस जो है वो सियालकोट का आरओ इशू करता है, और जो दिन दिहाड़े मैंने कल जो मीडिया वहाँ गया था उसके साथ भी वो तस्वीर शेयर की हैं, मैंने ट्वीट किया है तो उसमें भी वो तस्वीर शेयर की हैं कि वो नून लीगी एमपीए एमएनएस जो हर पोलिंग स्टेशन पे विराजमान होकर वोट डलवाते रहे। आज इस वक्त तक आरओ साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने किसी को नोटिस इशू नहीं किया। नोटिस इशू करने का मशगला और पसंदीदा ख्वाहिश उनकी सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। हम उस इदारे का एहतराम करते हैं, वो जितनी दफ़ा बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन हमें ये भी हक़ है पूछने का कि जो कानून और कायदो ज़वाबत हुकूमत और पीटीआई पे लागू होते हैं, क्या उसकी रत्ती बराबर झलक कहीं बाकी किसी जमात या उसकी शख्सियत पे भी कोई लागू होती तो हमज़ा शहबाज शरीफ उसी डस्के में दंदनाता हुआ गया। उसके तमाम उस डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएनए यूसी वाइज बैठ के सरेआम पोलिंग कैंप्स में कैंपेन करते रहे। तो क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान का जो इमरान खान साहब का नारा है, हमने उसकी तो पासदारी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उसी पाकिस्तान के अदारे का हिस्सा है। हम ये चाहेंगे कि वो भी अपनी सफ़ों के अंदर उस नारे की अमली ताबीर दे। आखिर में चूँकि वज़ीर आज़म का ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ये हदायत थी कि हारना और जीतना हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो कौमें जो अखलाकी मैदान में खड़ी रहती हैं और अपने बयानिए से पीछे नहीं हटती, वो हार के भी जीत जाती हैं। और वो जमातें जो अपनी एक सीट की जीत के लिए पीडीएम जैसी जमातों में एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने के बावजूद डस्का के इलेक्शन में इकट्ठी हो जाती हैं। इमरान खान का बुग़्ज़, अनाद और हसद जो है उन्हें इकट्ठा रखता है, जोड़े रखता है। हम हार के भी जीत गए और ये अखलाकी मैदान में जीत के भी हार गए, क्योंकि हुकूमत वक्त होते हुए जो ट्रेंड हमने सेट किए हैं कि हमने इंतज़ामिया अपने तमाम तर सरकारी अदारे और वसाइल उनको अक्रॉस दी बोर्ड लेवल प्लेइंग ग्राउंड के साथ जोड़ते हुए कहीं पे भी हुकूमती प्रेशर और हुकूमती अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के साथ कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे ये तासर हो कि हुकूमत ने इस इलेक्शन में कहीं कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी की है। मैं ये चाहूँगी कि चौधरी साहब, चूँकि इनका एक बहुत अहम और कलीदी रोल रहा है इस इलेक्शन में और तंजीमी सतह पे इन्होंने एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चाहूँगी कि ये आपको बताएं कि डस्के का इलेक्शन जो है वो असल है क्या, उसके पीछे कहानी क्या है और किरदार कौन से हैं जो नून लीग की जीत का बायस बने हैं। चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीडिया के दोस्तों, आपके सामने मोहतरमा डॉक्टर फ़िरदौस आशिक
अवान साहिबा ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मैं भी चंद लम्हे आपके लेना चाहता हूँ ताकि हम तारीख़ के सामने, पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के सामने असल सूरत हाल आपके सामने रख दें। और मैं पहला फ़िक्रा ये अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से 19 फरवरी को NA 175 डस्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और 10 अप्रैल को डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन जीत गया। पहली बात तो आप ये नोट कर लें। डॉक्टर साहिबा उनके बारे में बहुत अच्छे नाम और अलकाब लेती हैं। मैं उनके बारे में, आपको पता है, मैं ऐसी कोई फ़िक्रा नहीं कहता, लेकिन मैं तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए, जब नून लीग की हुकूमत का सूरज निस्फ़ नहार पे था और 4 दांगे आलम उनका डंका बजता था, हमने राजनपुर के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मंडी ये हाफजाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, लाहौर के अंदर और लोधरा के अंदर इनकी हुकूमत की मौजूदगी में इनको शिकस्त फाश दी थी, जबकि ये इलेक्शन की सुबह तक कारपेटिंग सड़कों की कराते रहते थे। सारा मीडिया इस बात का गवाह है। मैं सूबे का सदर था। ये जो मैंने आपके सामने अजला रखे हैं, ये इस बात की पूरी तारीख गवाह है कि हमने इनको शिकस्त फाश दी थी इनकी हुकूमतों के अंदर। उसके बाद कंपैरिजन करना चाहता हूँ 2018 से सेंट्रल पंजाब के नताइज का। हमने PP 51 में वो सीट 32,000 वोटों से हारी थी, अब हमने 4800 वोटों से हारी है। ये सीट हमने 41,000 वोट से हारी थी, अब हमने इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक चंद हज़ार वोटों से हारी है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है। शिकस्त किसने खाई है? नून लीग ने खाई है, और उस शख्स ने शिकस्त खाई है जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के अंदर मुजरिम है, जो मफरूर है, जो इस मुल्क के लोगों के साथ, मैं शऊरी तौर पे कह रहा हूँ, गद्दारी करके गया है, झूठ बोल कर गया है, दगा देकर गया है, जो झूठा बीमार बन के यहाँ पे गया है। इस कौम के 22 करोड़ लोगों को उसने एक ऐसा झांसा दिया कि वो मरने वाला है। अदालतें हमसे पूछ रही थी कि ये कल तक जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, और आज 1 साल हो गया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था। हुकूमत कहती थी इनको दौलत से बड़ी मोहब्बत है, 7 अरब रुपए की ज़मानत लो, आज 7 पैसे भी नहीं है। और यहाँ पर क्या अखलाक है? जो लोग नून लीग की तरफ से आगे मीडिया के सामने बात करते हैं, उनकी अखलाकी हैसियत क्या है? कोई सवाल करता है कि आप किसकी पैरवी के अंदर ये सारा निज़ाम चला रहे हैं? इसके अलावा मेरे दोस्तों, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहबा ने कहा है कि वो इसके शवाहिद पेश करेंगी। पहले इलेक्शन के बाद यहाँ पर दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल किया गया नून लीग की तरफ से, और जो इलेक्शन 19 फरवरी को हुआ था, 10 कम से कम MNA और MPA नून लीग के साबिक वफाकी और साबिक सूबाई वुज़रा उस हलके के अंदर, लफ्ज़ इससे भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए, दंदनाते फिर रहे थे, दरिंदों की तरह फिर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ मॉनिटरिंग ऑफिसर से, क्या किसी को तुमने नोटिस जारी किया? जब मैं 1:30 बजे रात के प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, कितने MNA और MPA वहाँ पे नून लीग के बैठे थे? किसी को आपने शो कॉज जारी किया? हमारी तरफ से कोई MNA, कोई MPA, कोई हुकूमती फर्द उस हलके के अंदर 19 फरवरी के इलेक्शन और 10 अप्रैल के इलेक्शन के अंदर नहीं गया। लेकिन ये क्या वहाँ नहीं फिरते रहे? कितने नोटिस जारी किए उसको? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि जब खुद नौशीन बीबी ने अपने दस्तखतों के साथ ये कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, फिर आसन इकबाल साहब, मैं पहली दफ़ा उनका नाम मीडिया के अंदर ले रहा हूँ,
मेरे उनके साथ कुछ मरासिम हैं। मैं बचपन से उनकी तहरीर जानता हूँ। 5:30 बजे जो लिखी हुई तहरीर है, जिसके नीचे नौशीन के दस्तखत हैं, वो अहसन इकबाल साहब की लिखी हुई तहरीर है। उन्होंने भी कहा, और ये कहा कि हमें ये रिजल्ट मिल गया है और इतना रिजल्ट उसको अलग रखा जाए। ये है इब्तदा। इसको कहते हैं कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी। यही केस लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए। अब मैं उसके ऊपर ज़रूर आना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है। कौन सी गोली को ये पता था कि इसने नून लीग के वोटर को डराना है? कौन सी गोली को पता था कि इसने पीटीआई के वोटर को डराना है? उसके बाद 2018 के अंदर पीटीआई ने 10,500 वोट लिया और इस दफ़ा 12,000 वोट लिया, 11,000 वोट लिया। और आपको मैं बताऊं, 2018 में नून लीग ने शहर से 24,000 वोट लिया। मैं ये शहर की बात कर रहा हूं। और इस दफ़ा उन्होंने 21,000 वोट लिया। कौन सा वोट डरा? क्यों ये कहा गया कि वोटर जो है वो उसके डरने की वजह से बाहर नहीं निकला? उसके बाद हमारा खून गिरा, हमारे एक कारकुन को शहीद किया गया, दूसरा आम शहरी, इन्होंने वहां पे उसको शहीद किया। हमारे लोगों को जामके के अंदर 3 के सर फटे, बाजू टूटा, हमारे ऊपर जुल्म हुआ। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस चीज का नोटिस लिया? कहां थे रिटर्निंग अफसर? कहां थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर? कहां थे इलेक्शन कमीशन साहब उस वक्त जब ये सारा 19 तारीख को ये सारा कुछ हो रहा था? फिर वो तो लेके गए थे 23 अपना पोलिंग स्टेशन की बात। और अगर वो इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद में बैठा है, तो जो डस्का में बैठा था वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। उसने तो सिर्फ कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन मुश्तबे हैं। आप बताइए, मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है? आपने दूसरे दिन कनाइवेंस के साथ एप्लीकेशन दी कि सारा इलेक्शन होना चाहिए। यहां से इलेक्शन कमीशन का रोल शुरू होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपके सामने बात कर रहा हूं। कोई मुझे इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कनाइवेंस के नतीजे में 10 अप्रैल आई। हमारे वोटर को जितना डिप्रेस किया इलेक्शन कमीशन के फैसले ने, और उसके बाद दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल किया गया। मैं आखिरी बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम मैदान में रहने वाले लोग हैं। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उसकी तंजीम ने बेस्ट एफर्ट की। हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। और नून लीग का कोई इलेक्शन इनकी हुकूमत के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि इन्होंने इंसानियत को भी अपने पेश नज़र रखा हो। ये बदमाशों के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए, दौलत के ज़रिए, थाने के ज़रिए, कचहरी के ज़रिए, और यानी कौन सा ऐसा काम था ये जो नहीं किया करते थे? हमने तो 2 पैसे का आप साबित नहीं कर सके कोई तरक्याती काम किया हो। दोनों जो सीटें खाली हुई उस वक्त से लेकर आज इलेक्शन तक, इसलिए हमने फेयर इलेक्शन लड़ा, हमने इम्प्रूव किया। ये गर्क हुए और इंशाअल्लाह ताला झूठ बोलने वाले गर्क होंगे। इसलिए कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है, नून लीग पीछे आई है।